मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका, तन मन धन से करती है देश की सेवा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर साधना मित्तल कई सालों से देश की सेवा कर रही है, समाज सेविका है और सभी लोगों को तन मन धन से काफी सहायता पहुँचाती है। आइए बात करते हैं उनसे क्या कहना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और वायरस से बचने के लिए मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और थोड़े थोड़े समय पर आपका धोते रहें। नगमा जी को धन्यवाद देते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं नगमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह दिन दूनी रात दूनी करके करें और आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज की इस बुलेटिन के साथ मैं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद बाली। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, तन मन धन से कर रही हैं देश की सेवा, बेटियों के लिए रहती हैं सबसे आगे। डॉक्टर साधना मित्तल मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। देश की और समाज की सेवा में रहते हैं सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं गाजियाबाद के बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। बेटियों के लिए रहते हैं तन मन धन से हमेशा आगे, देश व समाज के लिए कर रहे हैं सेवा, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा है। ऐसे हैं बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा। आज भी मेरठ में 98 पेशेंट्स मिले हैं कोरोना वायरस के। आइए हम आपको दिखाते आज की पूरी अपडेट कोरोना वायरस की क्या है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। समाज सेविक शकील सैफी कुरैशी ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की यूट्यूब की नगमा के साथ खास मुलाकात करते हुए दी जानकारी और दी शुभकामनाएं। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं चोरों के हौसले, कड़े कानून होने के बावजूद भी नहीं रुक रही चोरियां। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। निवासी ने गणेश चतुर्थी की पूजा वाले दिन भक्ति गीत बजाने पर कुछ अज्ञात रखते हुए कुछ अज्ञात लोगों ने उनको पीट डाला। आज एसएसपी कार्यालय पर लगाई है इंसाफ की गुहार। देखना यह है क्या वाकई इनको इंसाफ मिल पाएगा। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। थाना देलीगेट की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना देलीगेट निवासी अदनान ने 4 महीने से एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर बना रखा था बंधक। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा। दिन पर दिन ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भी मेरठ में 98 पेशेंट्स मिले हैं कोरोना वायरस के। आंकड़ा होता है 3729। कुल मिलाकर संख्या बढ़ने को है, घटने को नहीं, जिसमें से 2791 मरीजों की जांच हो चुकी है और कोरोना वायरस से अब तक के मरीज ठीक होकर घर काफ़ी जा चुके हैं। जैसे कि 2862 मरीज कोरोना वायरस से ठीक होकर अपने घर जा चुके। 113 मरीजों की कोरोना वायरस की वजह से मौत के घाट भी उतर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये आंकड़े घट और बढ़ रहे हैं। आप और हम नियमों का पालन करेंगे तो ये आंकड़े खत्म होंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बार बार जागरूक करते हैं। कृपया कर आवश्यकता अनुसार ही आप घरों से बाहर निकलें। मगर आप शायद समझ नहीं पा रहे कि ये बड़ी बीमारी है और इसे आप मजाक समझ रहे हैं। अगर आप इसे मजाक समझेंगे
ज़रूरत अनुसार ही घरों से बाहर निकलें, ज़रूरत ना हो तो घरों में रहें, अच्छा भोजन लें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और ऐसी जगह बिल्कुल न जाएं जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग तादाद में आते हों, जैसे मार्केट है और शॉपिंग मॉल है, या कुछ भी ऐसी जगहों पर ना जाएं जिसमें ज़्यादा लोग आकर इकट्ठे होते हैं। अपने घरों में रहें, आवश्यकता अनुसार ही घरों से बाहर निकलें। अगर आपका एक व्यक्ति आपके घर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है तो बाकी अन्य लोग घर पे रहें। तो आप देख सकते हैं हमने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से आपको कोरोना वायरस की पूरी अपडेट दी कि मेरठ में कोरोना वायरस की क्या है आज की अपडेट। आपको और हमें सावधानी बरतनी है ताकि हम इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा भी अपने चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह से समय समय पर जागरूक करती रहेगी। मदर टेरेसा फाउंडेशन के अध्यक्ष ने मेरठ के शकील अहमद कुरैशी को एक पद से नवाजा। शकील अहमद कुरैशी ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल की नगमा को बुलाकर उनका धन्यवाद अदा करा। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की एक खास रिपोर्ट। हम आपको बताना चाहते हैं शकील अहमद कुरैशी एक ऐसे समाज सेविक है जो तन मन धन से देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हर किसी की सहायता और मदद करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं। हर किसी के लिए एक टांग से खड़े रहते हैं ताकि सही मायनों में ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके। लॉकडाउन में भी लोगों ने अपना काफ़ी सहयोग दिया, लोगों को काफ़ी अनाज दिया, मगर शकील अहमद कुरैशी ने अपने कमाई का 50वां हिस्सा दान कर दिया, लोगों को बांट दिया। यानी कि आज कोई इतना ज़रूरतमंदों की सहायता नहीं करता, मगर शकील अहमद कुरैशी ने अपने कमाई हुई दौलत का 50वां हिस्सा उनको दे दिया, यानी कि आधी दौलत अपनी उनके पर खर्च कर दी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से शकील अहमद कुरैशी अपने तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं, हर कार्य में सबसे आगे रहते हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं, यदि आपके आसपास कोई भी ज़रूरतमंद हो जिसकी आप ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो कृपया कर उसकी थोड़ी ही सही मगर ज़रूरतों को पूरा करें। क्योंकि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा ने शकील अहमद कुरैशी से जब पूछा कि आप अपने कमाई हुई दौलत को इस तरह से कैसे खर्च करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं अपनी कमाई हुई दौलत को खर्च करता हूँ राय खुदा में तो मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। शकील अहमद कुरैशी ने कहा कि मैं अपने पूरे साल की कमाई हुई दौलत को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। एक हिस्सा अपने परिवार वालों के लिए रखता हूँ और एक हिस्सा राय खुदा में खर्च करता हूँ। जब मैं खर्च करता हूँ तो मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। आइए हम आपको दिखाते हैं शकील अहमद की ज़बानी की वो किस तरह से राय खुदा में खर्च करते हैं अपने आप को। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं, यदि आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद हो और वो आपसे थोड़ी सी सहायता चाहे तो कृपया कर उसकी सहायता ज़रूर करें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा हर बार ऐसे ही मुद्दे लेकर आती है और आपकी आवाज़ को बुलंद करती है, तो देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं, हर बार किसी न किसी का अनुभव लेकर मैं आपके पास आती हूँ। आज ऐसा ही एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हमारी जनता को सही मायने में सही दिशा दिखाए। हमारे बीच आज शकील अहमद हैं जो अपने बारे में बताना चाहते हैं। आइए बात करते हैं शकील अहमद से क्या कहना चाहते हैं हमारे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम जनता से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, आप जिस तरह से जीरो लेवल से और लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक, आवाम तक एक दूसरे की जो इंटरव्यू के जरिए आप पहुंचाते हैं, ये बहुत ही सराहना और बहुत ही काबिल तारीफ आपका काम है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी और सोशल मीडिया तक अपनी बात भी नहीं पहुंचा पाते, कह भी नहीं पाते। तो मैं आपको बहुत इसका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम छोटे लेवल के लोग भी आपके जरिए टीवी और इंटरव्यू की बातें कर लेते हैं, तो इसमें आपका बड़ा रोल है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें बुलाया और हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं, जैसे कि आपने भी हमें बताया कि एक ऐसी संस्था के साथ जुड़े आप जो सही मायने में वर्क कर रही है, और उस संस्था के साथ जुड़ने का क्या मतलब? देखिए, ये संस्था मदर टेरेसा फाउंडेशन के नाम से है, जिसके लिए डॉक्टर अरशद खान जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, और डॉक्टर मोहम्मद नासिर खान इसके नेशनल चेयरमैन। इस संस्था का जो मैं देख रहा हूँ वर्क, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर हाई लेवल तक इसके अंदर एजुकेटेड लोग, पॉलिटिकल लोग, सभी मजहब के लोग, सभी बिरादरियों के लोग, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी इसको बहुत लाइक कर रहे हैं। ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो नॉन प्रॉफिट और किसी भी बिना भेदभाव के काम कर रही है। तो
इसमें मुझे एक अहम जिम्मेदारी दी गई, जिसका मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान, डॉक्टर नासिर साहब का, जो इसके नेशनल चेयरमैन हैं और संस्थापक हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सर काफी समय से लोगों की हेल्प कर रहे हैं और सही मायने में अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी की तरह अपने फर्ज को निभाए, अपने कार्य को निभाए तो शायद बहुत आगे जाएगा। और सर भी इस चीज को रिजर्व करते हैं क्योंकि सर ने लॉकडाउन के अंदर जब जहाँ इतनी महामारी थी वहां उस टाइम पर आकर लोगों की इतनी हेल्प करी कि आप और हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते। हमने काफी लोगों को इस बात से देखा है कि लोग हेल्प करते हैं मगर इतनी हेल्प कोई नहीं करता। मगर सर से हम एक सवाल और पूछेंगे, आखिर आप कोई पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं करते, सिर्फ संस्था ही क्यों ज्वाइन करते हैं? सर आपको क्या वजह है? देखिए, पार्टियां ज्वाइन करना और प्रोफेशनल पॉलिटिकल होना आज इस हिंदुस्तान में अपने ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगाना, और वो मैं नहीं चाहता। संस्थाओं के जरिए पब्लिक की खिदमत करना और अपने पैसे का सही यूटिलाइज करना, और जो मेरे अपने अंदर जज्बात हैं वो ये हैं कि जिस तरह की तकलीफें होती हैं, मैं तो उल्टा देखता हूँ, आईने की तरफ देखकर ये सोचता हूँ कहीं ऐसा वक्त काश हमारे ऊपर ये हो तो हम किस तरह से इसको फेस करें। और यही मेरे जज्बात हैं। मैं आपके साथ पहले भी एक बार मैं इंटरव्यू पर कह चुका हूँ कि ये जज्बात कौम के हर उस इंसान में होना चाहिए, चाहे वो जिस भी लेवल पर। क्योंकि अगर सही मायने में सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को इस तरह जज्बे से काम करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारा देश उन्नति करेगा। उसमें नहीं है। तो आपने कैसे फील करा इस बात को कि मुझे संस्था ज्वाइन करनी, क्या मन में होता है आपके कि मैं संस्थाओं के साथ हूँ? दरअसल संस्थाओं का जो वर्क है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। संस्थाओं में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, संस्थाओं में कोई कमीशन किसी को नहीं जाता। जिसको जो खर्च करना अपनी कमाई का, अपना वक्त, अपना माल, अपनी ताकत, वो बिना किसी लालच के करता है। वो पार्टियों में क्या होता है कि पार्टियों में जो लोग जुड़ते हैं उसके बाद फिर वो ख्वाहिश रखते हैं कि मेरा क्या खर्च हुआ, मुझे उससे वापस आनी चाहिए। ये भी सोचते हैं कि कोई पद भी हमें पड़ा। अब देखिए, मुझे उत्तर प्रदेश की, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नायब सदर यानी वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अरशद खान साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, और मैं मानता हूँ कि इंशाअल्लाह इस पूरी जिम्मेदारी को पूरे सही तरीके से मैं उसको अपनी पूरी खिदमत दूंगा, पूरा वक्त दूंगा, और जो मेरा खर्च करने का अंदाज है अब मैं इस फाउंडेशन के बैनर के साथ लोगों की खिदमत करूंगा। बिल्कुल सही सोच है आपकी, सही सोच है, क्योंकि सही मायने में प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे हम उस पर वर्क कर सकें। अगर हम खर्च करते हैं तो खर्च करना बहुत अच्छी बात है, राय खुदा में जितना आप खर्च करो उससे ज्यादा अल्लाह आपको देता है। क्योंकि कभी भी अगर आपकी नीयत खराब है तो ही आपके यहाँ कमी आएगी, अगर नीयत सही है आपकी तो आप में कभी कमी नहीं आएगी। सर ने उसी साथ जुड़े उनके साथ से जो लोग हेल्प करते हैं लोगों की, सही मायने में सही हाथों में पैसा जाता है। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे सर, जब किसी इंसान को ये महसूस होता है कि हम इस संस्था के साथ जुड़े हैं और ये संस्था सही वर्क कर रही है, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये संस्था ठीक है? बिल्कुल, नो डाउट कि ये संस्था, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अरशद खान साहब की मैं आपको एक छोटी सी तारीफ बता दूं। बहुत काफ़ी अरसे से वो पॉलिटिकल पार्टियों में रहे हैं, उसके बावजूद उनको ये तंजीम बनाकर जो काम करने का एक आज़ादी से उनको मौका मिला है और वो कर रहे हैं। आज हज़ारों की तादाद में लोग डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हैं, और भीड़ नहीं बल्कि वो लोग जो हज़ारों के ऊपर खुद अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं वो लोग उनसे जुड़े हैं, और इस संस्था से मुझे पूरी उम्मीद है और मैं भी पूरे ईमानदारी के साथ टॉपिक सर से पूछेंगे। जैसे कि आज बढ़ती बिजली के दामों को लेकर आम जनता काफी परेशानी का सामना झेल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे पर? आइए बात करते हैं सर। जिस तरह से आम जनता आज बिजली के बिल को लेकर परेशान है और व्यापारी काफी परेशान है, उस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता एक तो महामारी से जूझ रही और उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस महामारी में कुछ इस तरह की बेनिफिट आवाम को देगी, बिजली के बिल। शकील अहमद कुरैशी ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम दिया और कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पद से मुझे नवाजा, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा आकर इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से समय समय पर लोगों की आवाज़ को बुलंद करती हैं।
देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़। नगमा के साथ नगमा इसी तरह से समय समय पर सभी के मुद्दों को उठाती रहेगी। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा मुद्दा होता है तो आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। गंगानगर निवासी ने लगाई है इंसाफ की गुहार। निवासी ने एसएसपी से लगाई है इंसाफ की गुहार। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी था जिसमें गणेश जी की स्थापना की जाती है। उसी के पावन अवसर पर उन्होंने अपने घर में कुछ भक्ति गीत लगाए। कुछ अज्ञात लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उनको जमकर पीट डाला। आज उन्होंने एसएसपी से लगाई है इंसाफ की गुहार। पहले भी थाने जाकर इंसाफ की गुहार लगाने की कोशिश करी मगर थाने वालों ने उनकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी। आज उन्होंने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई होनी चाहिए और गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। आज 5वें दिन में यही कंडीशन दिख रही है। अगर आप जिस दिन डे फर्स्ट था ना, अगर आप उस दिन देखते तो इनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। उसके बाद भी यहाँ पे इनके साथ जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर 5 दिन हो गए। उसके बाद ये संडे को गए थे यहाँ पे थाने पर, तो उसके बाद उन्होंने थाने वालों ने क्या किया कि इनसे कहा कि कल आप जो है दोबारा से अपनी एप्लीकेशन बनाइए और आज की डेट की बनाइए। मतलब 5 दिन बाद जो है ये करीब भी है जो गंगानगर में रहते हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी की स्थापना के ऊपर जो है डंडे से और जो हमला कर दिया। किसी भी तरह से क्योंकि इन्होंने जो गणेश जी रखी थी और उन्होंने भजन चला दिया था। और खाली भजन चलाने से जो है कम से कम ये चीज़ होनी चाहिए कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से इनको मारा गया है, उनकी नाक की हड्डी टूट चुकी है, मेडिकल में पूरा आज जांच करना। उसके बाद दिन पर दिन बढ़ते जा रहे चोरों के हौसले। कड़े कानून होने के बावजूद भी नहीं है कानून का रत्ती भर भी खौफ। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ अज्ञात लोगों ने बीती रात एक मकान में की चोरी की घटना को दिया अंजाम। काफ़ी देर तक ये लोग मकान के आगे पीछे दौड़ते रहे, देखते रहे कोई आसपास नज़र तो नहीं आ रहा, मगर ये भूल गए कि इन पर एक कैमरा नज़र बनाए हुए है। कितना भी शातिर चोर क्यों ना हो, मगर कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट मोती नगर से। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। थाना देलीगेट की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना देलीगेट निवासी अदनान ने 4 महीने से एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर बना रखा था बंधक। थाना देलीगेट की पुलिस इसमें जुड़ गई है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। आखिर क्या वजह है, क्या वाकई ये लव जिहाद का मामला है या कुछ और मामला है। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, नगमा के साथ। सिरोही महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मेरठ। देखिए, ऐसा है, जो हमारी जानकारी में मामला आया है, इस मामले में मेघालय की रहने वाली है। दिल्ली में अपनी मौसी के पास ये लड़की रहकर पढ़ाई कर रही थी और वहीं से ये अदनान नाम का युवक, जो खैरनगर निवासी थाना देलीगेट, ये वहाँ से लॉकडाउन के टाइम पे 3-4 महीने पहले इस लड़की को वहाँ से अपने घर लाया और यहाँ पे लाकर इसने उस लड़की को, उसे कैद, एक तरीके से कैद कह सकते हो आपकी, कैद कर लिया। और उसमें जो है अभी 170 नशे की गोलियां जो है बरामद हुई हैं पुलिस को और अदनान के नाम FIR की गई है इसके अंदर। क्योंकि लड़की ने पर 2 दिन पहले ही जो है अपने मेघालय अपने परिवार को संपर्क करा। वहाँ से मोबाइल किस तरीके से उसे किसी के फ़ोन से, घर में से ही किसी के फ़ोन से संपर्क करा और बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ कैद हूँ और मुझे आके यहाँ से छुड़ा लो। इसका खुलासा जब लड़की ने फ़ोन करा अपने घर वालों को, वहाँ के पुलिस ने कॉन्टैक्ट करा देलीगेट थाने को। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लड़की जो है वहाँ पे जो है कैद है। उसके बाद वहाँ से संपर्क उधर से करा, उसके परिवार वालों ने पुलिस से संपर्क करा। जब देलीगेट थाने ने इसमें एक्टिवनेस, उस नंबर का नंबर वगैरह डिटेल निकाल के पता लगाया कि कहाँ पे कैद है, जब जाके इसको छुड़ाया और अदनान को पुलिस अरेस्ट करके लाई।
तो मास्क हटा ले, शकल दिखा अपनी पूरी, नीचे करे थे। नगमा के चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, आप वहां पर जाकर इनकी न्यूज लगातार देखें, उनको लाइक करें और उन्हें शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए सर ने हमारे चैनल को लाइक करने की कहा है। तो हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे कि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज। नगमा के साथ इसी तरह से जनता के मुद्दे उठाती रहूंगी।